अयोध्या पहुंची सुप्रीम कोर्ट की टीम ने अयोध्या जिला कारागार में बंद कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने एवं उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई। बैरकों में तनहा जिंदगी जी रहे महिला और पुरुष कैदियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनको मंदिरों में चढ़े फूलों से अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी सालसा के ओसीडी भगीरथ वर्मा ने बताया कि जिला कारागार में बंद कैदियों के कौशल विकास के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिससे उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सके और जेल में बंद होने के साथ साथ उनको रोजगार भी मिल सके। वहीं जिला जज ऋचा वर्मा ने बताया कि सीमैप संस्था के द्वारा जिला कारागार में बंद महिला पुरुष कैदियों को मंदिरों में चढ़े फूलों से अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाना सिखाया जाएगा। उस अगरबत्ती और धूप बत्ती को बाजारों में बेचा जाएगा और कैदियों को उसका पैसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमैप संस्था ऐसे कार्यक्रमों का फीस लेती है, लेकिन महिलाएं और यहाँ का पूरा कार्यक्रम निःशुल्क कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ईशा यादव ने बताया कि जेल में बंद कैदियों के दिमाग में कई तरह की परेशानी और उलझन होती है, जिससे वह हमेशा परेशान रहते हैं। कैदियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हम यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे उनकी मानसिक पीड़ा दूर हो और वह कौशल विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। हमारा मेनली यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे है, यानी कि तनाव मुक्ति पे। यानी कि जेल जब एक नाम सुन के ही जब आम लोगों के, जब आप लोग बाहर है और जब जेल जाने के नाम से ही जब हम लोग इतने तनाव में आ जाते हैं, और जो बंदी यहाँ पे रह रहे हैं जो खुद कितने तनाव में रहते होंगे, तो उन पे हमने काफ़ी रिसर्च भी किया है और कई जेलों में हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन कि बाहर से कोई आए और उनके मानसिक जो विकृति जो उनमें आ जाती है जेल में आके, उस चीज़ पे स्टडी करे, उसको पढ़े और उनको प्रेम से सहलाए और उनसे बात करें। उनको स्ट्रेस क्यों होता है, सबसे ज़रूरी आज के दिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हम अपने घर में बात नहीं कर पाते किसी से भी कि घर में शाम को घर में जब काम से कोई लौटता है तो हम 2 मिनट बैठ के हम बात नहीं कर पाते कि यदि उसको तनाव है तो क्यों है, वो किसी से बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। तो ये तो अपने घर से बाहर है, तो इनका तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो जेल प्रशासन है, इनसे जो भी इनका सहयोग होता है ये उसी में आपस में कोऑर्डिनेशन से ये अपना जीवन बिता रहे हैं। ये किस हाल में है, कैसे जी रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति इस समय क्या है, तो इस पे कोई बात नहीं करता। तो उस पे भी हम आज बात करने आए हैं इनसे, और कैसे हम तनाव को दूर कर सकते हैं वो टिप्स भी हम इनको देंगे। बाकी हमारी पूरी टीम है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदगी एक प्राथमिकता फाउंडेशन 2017 से इस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी जेलों में जैसे रायबरेली, लखनऊ वगैरह जेलों में भी काम किया है। पुलिस प्रशासन पे भी हमने इस तरह के वर्कशॉप काफ़ी जगह दिए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम दिया गया है कि जब आपकी कोई सुनने वाला नहीं है तो आप अपने अंदर चल रही जो घटनाएं हैं, जो आपका मानसिक, जो जिस दौर से आप गुजर रहे हो, जो मानसिक अवस्था आपकी इस समय है, उसको आप कैसे खुद मैनेज करोगे, ये उसी के लिए ही कार्यक्रम किए जाते हैं, उसी पे ही टिप्स दिया जाता है। इसीलिए इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट बोला गया है कि आप खुद को कैसे मैनेज करोगे जब आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो। ईशा यादव। कि मेरे प्रेस के भाई बंधु सभी बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे समय निकाल के आ गए। आज का ये प्रोग्राम जैसा सर ने ब्रीफ किया 2 चरणों में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट, जेल में बंदियों को जो स्ट्रेस हो रहा है, हर बंदी, कुछ बंदी अंडर ट्रायल हैं, कुछ कन्विक्टेड हैं, परिस्थितियों को लेके, परिवार को लेके, समाज को लेके बहुत सारा स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम ऑनरेबल नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के डायरेक्शन पे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्रीमती ईशा यादव जी हमारे मध्य हैं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम लेकर चलेंगी। और जहाँ तक बंदियों के स्किल इम्प्रूवमेंट या उनकी स्किल ट्रेनिंग की बात है, तो उस संबंध में भी आज एक नए प्रोग्राम का यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है, जो कि फूलों से जो हमारे मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं उनसे निर्मित धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाए जाने की ट्रेनिंग है, जिसमें कि सीमैप से डॉक्टर RK श्रीवास्तव हमारे मध्य हैं और उन्हीं के द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं यहाँ पे एक बात का उल्लेख करना चाह रही हूँ और इस चीज़ को मैं चाह रही हूँ कि मीडिया के माध्यम से लोगों तक लाया भी जाए। सीमैप एक ऐसी संस्था है जो अमूमन इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक सर्टेन अमाउंट कॉस्ट करती है गवर्नमेंट संस्था, लेकिन एक सर्टेन चार्जेस हैं, गवर्नमेंट चार्जेस हैं जो कॉस्ट किए जाते हैं। लेकिन जब बात महिलाओं को ट्रेनिंग की है या किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम की है, स्किल डेवलपमेंट की है, तो आपके द्वारा ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ
कॉस्ट दी जाती है, जो कि सरकार का एक बहुत बड़ा सहयोग है। और यही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के माध्यम से हम यहाँ के महिला और पुरुष बंदियों को फूलों से अगरबत्ती बनाने का एक प्रशिक्षण देंगे। और अयोध्या क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा हर जगह चर्चित है, रामलला की नगरी है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे चढ़े प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़े फूलों की जो सुगंध है वो हर घर तक पहुँचे और इस धूप के माध्यम से हर घर सुगंधित हो, सबको उनका आशीर्वाद मिले। मैं भगीरथ वर्मा, OSD यूपी सालसा। ईशा जी जो दिल्ली से आई हैं और ऋचा जी जो यहाँ हमारी सेक्रेटरी हैं, इनके और डॉक्टर RK श्रीवास्तव जो CMAP के सीनियर साइंटिस्ट हैं, सब लोगों के सहयोग से यहाँ बंदियों के कौशल विकास के लिए और उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे बंदियों का पुनर्स्थापन हो सके, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। ये आज का उद्देश्य है। इसके लिए हर जेल में हम लोगों ने लीगल एड क्लिनिक बना रखी है। हमारे जेल विजिटर होते हैं, सेक्रेटरी नियमित रूप से विजिट करते हैं, जैसे हमारी ऋचा जी हैं। और हम लोगों ने ये बना रखा है, जो PLV हैं उन PLV के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन लीगल एड क्लिनिक में दे सकते हैं। लीगल एड क्लिनिक है ही इसीलिए उनको किसी भी प्रकार की सहायता देनी हो, चाहे वो जेल PLV के माध्यम से शिकायत करें, चाहे वो UPSLA से हमको शिकायत कर सकते हैं या नालसा को कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर वो शिकायत कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हर बंदी को ये सुविधा जेल प्रशासन की तरफ से दी जाती है कि वो अपने वकील से सप्ताह में 2 बार बात कर सकता है। और जैसा कि अभी जेल अधीक्षक साहब ने बताया है, अयोध्या जेल में पिछले 2 साल में एक भी कंप्लेंट नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जहाँ तक भोजन की बात है, भोजन की क्वालिटी हम लोग देखते हैं और हम लोग हर बार जहाँ कहीं हर किसी भी जेल में जाते हैं सबसे पहले यही देखते हैं। और ये जेल अधीक्षक महोदय से हम फिर से अनुरोध करेंगे कि जो पर डे का मेनू होता है उसी के हिसाब से भोजन दें और उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें। डेवलपमेंट के लिए एक तो हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो जिस जिले का हो प्रोडक्ट, उसको कोशिश करते हैं कि बंदियों को ट्रेनिंग दिया जाए। इसके साथ साथ ये जो CMAP है, भारत सरकार का संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये इस इंस्टीट्यूट का अपना एक डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी है, जो मंदिर में चढ़े हुए फूल हैं उनसे अगरबत्ती धूप बत्ती बनाई जाए। अयोध्या में निश्चित रूप से फूलों का बहुत ज़्यादा ऑफरिंग होती है। इन फूलों से धूप बत्ती, अगरबत्ती और इनसे तमाम मेडिसिनल चीज़ें भी बन सकती हैं, लेकिन वो आगे की चीज़ है। अभी हम लोग बंदियों को धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण देंगे। पहले भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन अब इसको नए सिरे से हम लोग शुरुआत करेंगे।